हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ शालू दास। वेलकम टू माय एजुकेशन लाइव टॉक चैनल। गाइस, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग नोटिफिकेशन। तो पिछले स्लाइड में हम लोग डिस्कस किया था पेडागोगी, एंड्रागोगी एंड असेसमेंट। तो उसका ही आज हम कंटिन्यू करेंगे, पार्ट 3। देखते हैं उसमें क्या क्या है। तो आप लोगों को मालूम ही है कि यहाँ पर NT UGC नेट GRF सेट एंड PhD गाइड हम प्रोवाइड करते हैं आप लोगों के लिए। आप लोगों का सब्जेक्ट है एजुकेशन पेपर 2। जिस भी कैंडिडेट इस बार 2022 में नेट या सेट देने वाले हैं तो उसके लिए वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल हो। ओके, तो देखते हैं क्या क्या है। पेडागोगी, एंड्रागोगी एंड असेसमेंट, इसमें से हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। पेडागोगी, पेडागोगिकल एनालिसिस, कॉन्सेप्ट, स्टेजेस, क्रिटिकल पेडागोगी, मीनिंग, नीड्स, इट्स इम्प्लीकेशन इन टीचर एजुकेशन कंप्लीट हो गया है। तो आज हमारा टॉपिक है ऑर्गेनाइजिंग ऑफ टीचिंग। ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग, मेमोरी लेवल, आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड आप लोगों का रिफ्लेक्टिव लेवल, जो कि विज्ञान हंट ने दिया है। ओके, तो यही 3 आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। लेवल्स ऑफ टीचिंग आज का टॉपिक है हमारा, लेवल्स ऑफ टीचिंग से। तो देखते हैं इसमें से क्या क्या आता है। तो आप लोगों को मालूम ही है, लेवल्स ऑफ टीचिंग में आप लोगों का सिलेबस में 3 लेवल्स दिया गया है। एक है आपका मेमोरी लेवल टीचिंग, दूसरा है आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग, तीसरा है आप लोगों का रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग। तो मेमोरी लेवल टीचिंग आज हम पढ़ेंगे, अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग हम पढ़ेंगे और रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन मैंने उतना स्लाइड ऐड नहीं किया है, मैं आप लोगों को बोलूँगी, आप लोग सुनते जाना। ओके, तो देखते हैं पहले मेमोरी लेवल टीचिंग। मेमोरी लेवल टीचिंग देखिए गाइस, ये जो आपका मेमोरी लेवल टीचिंग है, मेमोरी लेवल टीचिंग का चीफ एक्सपोनेंट कौन है? आप लोगों का हार्बर्ट है। हार्बर्ट वाज द एक्सपोनेंट ऑफ द मेमोरी लेवल टीचिंग। ये जो आपका मेमोरी लेवल टीचिंग है, मेमोरी लेवल टीचिंग किसने दिया है? मेमोरी लेवल टीचिंग दिया है आप लोगों का हार्बर्ट ने। ओके, मेमोरी लेवल टीचिंग, मेमोरी लेवल टीचिंग मतलब देखिए गाइस, ये जो आपका मेमोरी लेवल टीचिंग है, ये मेमोरी लेवल टीचिंग को और एक नाम बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं थॉटलेसनेस। ओके, ये जो आपका मेमोरी लेवल टीचिंग है उसको हम बोलते हैं थॉटलेसनेस। थॉटलेसनेस क्यों बोलते हैं इस टीचिंग को? थॉटलेसनेस एकदम थॉटनेस, इसलिए इसको कहते हैं कि लेवल रोट लर्निंग के साथ डील करते हैं, आप लोगों का डाटाफिकेशन से डील करते हैं। ये सबसे लोएस्ट लेवल है, क्रैम्प और फैक्ट पे ज़्यादा ध्यान दिया है, इसलिए इसको वेरी थॉटलेसनेस कहते हैं। और जो आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल है उसको बोलते हैं कुछ, और आप लोगों का रिफ्लेक्टिव लेवल है उसको बोलते हैं। तो आप लोग देखिए, ये जो आपका मेमोरी लेवल टीचिंग है, मेमोरी लेवल टीचिंग मतलब क्या है? मेमोरी लेवल टीचिंग मतलब जब आप लोगों का टीचर जब ऑर्गेनाइज करेगा कंटेंट को, तो यही 3 लेवल में आप लोगों का एनालिसिस करेंगे। एक है आप लोगों का मेमोरी लेवल टीचिंग, ये दूसरा है आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग एंड तीसरा है आप लोगों का रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग। ये जो आपका मेमोरी लेवल टीचिंग है, मेमोरी लेवल टीचिंग इज अ वेरी थॉटलेसनेस। ओके, देन आप लोगों का ये जो मेमोरी लेवल टीचिंग है, मेमोरी लेवल टीचिंग मेंटल एबिलिटी से डील करते हैं। मेमोरी लेवल टीचिंग सबसे लोएस्ट लेवल है। मेमोरी लेवल टीचिंग आप लोगों का क्रैम्प्ड एंड फैक्ट पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। देन आप लोगों का ये जो मेमोरी लेवल टीचिंग है, मेमोरी लेवल टीचिंग आप लोगों का कॉग्निटिव लेवल से डील करता है, आप लोगों का माइंड के साथ डील करते हैं। आप लोग जितने भी रिकॉल या जितने भी आप लोग रट्टाफिकेशन से आप लोग जो भी याद रखते हो, तो उसको जब आप लोग टीचर के सामने पेश करते हो तब हम उसको बोलते हैं मेमोरी लेवल टीचिंग। जो आप लोगों का सिलेबस है, सिलेबस में से आप लोगों का हार्बर्टियन मॉडल ऑफ मेमोरी लेवल टीचिंग में हार्बर्ट ने क्या किया है? हार्बर्ट डिस्क्राइब द फॉलोइंग स्टेप्स फॉर प्रेजेंटिंग द मॉडल ऑफ मेमोरी लेवल टीचिंग। ये जो आपका मेमोरी लेवल टीचिंग है, वहाँ पर एक मॉडल दिया गया है, उसका कुछ फेस है। तो मैंने उस फेस को ऐड नहीं किया है, मैं बोलती जा रही हूँ, आप लोग सुनते जाना। ओके, तो देखते हैं उसमें क्या क्या है। देखिए गाइस, ये जो आपका मेमोरी लेवल टीचिंग है, मेमोरी लेवल टीचिंग में जो कि आप लोगों का मॉडल
मॉडल्स दिया गया है, उसमें से आप लोगों का 4 आएगा। ओके, 4 मॉडल 4 टर्म्स से आप लोगों का 4 स्टेप्स दिया गया है। तो उसमें से क्या क्या है, पहले तो है आप लोगों का, पहले है क्या, पहले है आप लोगों का, पहले है आप लोगों का फोकस, पहले फोकस पे ध्यान दिया है। ओके, फोकस। दूसरा है आप लोगों का सिंटेक्स, फोकस, सिंटेक्स। फोकस और सिंटेक्स पहले समझ लेते हैं क्या क्या है। देखिए गाइस, ये जो आपका फोकस है, फोकस में क्या दिया गया है, फोकस इट एम्फसिस ऑन द क्रैमिंग ऑफ फैक्ट्स एंड डेवलपिंग ऑफ फॉलोइंग कैपेसिटीज। देखिए, ये जो आपका मेमोरी लेवल टीचिंग है, मेमोरी लेवल टीचिंग आप लोगों को मालूम ही है, रट्टाफिकेशन के साथ डील करते हैं, रोट लर्निंग के साथ डील करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या फोकस करेंगे, तो पहले तो हम फोकस करेंगे आप लोगों का मेंटल एस्पेक्ट्स के साथ, आप लोगों का नॉलेज ऑफ प्रोवाइडिंग फैक्ट्स, देन आप लोगों का है रिटेनिंग द लर्न फैक्ट्स, देन आप लोगों का है रिकॉलिंग एंड रिप्रेजेंटिंग द लर्निंग फैक्ट्स। मेनली इस पे जबकि ये मेमोरी लेवल आप लोगों का रोट लर्निंग के साथ डील करता है, तो यहाँ पर आप लोगों का फोकस किस में जाएगा, आप लोगों का फोकस जाएगा मेंटल एस्पेक्ट्स पे, providing knowledge of facts, retaining the learned facts, recalling and representing the learned facts. आई होप क्लियर। नेक्स्ट आप लोगों का है सिंटेक्स। सिंटेक्स में देखिए गाइस, हमने फोकस कर दिया है। सिंटेक्स में देखिए क्या क्या होता है, आप लोगों का जो मेमोरी लेवल टीचिंग है वहाँ पर जो कि 4 स्टेप्स दिया गया है, फोकस, सिंटेक्स, सोशल सिस्टम और सपोर्ट सिस्टम। तो सिंटेक्स में क्या क्या आता है, सिंटेक्स का कुछ एक स्टेप्स है आप लोगों को मालूम ही है, प्रिपरेशन, स्टेटमेंट ऑफ द एम, प्रेजेंटेशन, कंपैरिजन ऑफ एसोसिएशन, देन जनरलाइजेशन, देन एप्लीकेशन। तो सिंटेक्स पे पहले आप क्या करेंगे, पहले हम प्रिपरेशन करेंगे। द पीपल्स आर प्रिपेयर टू एक्वायर न्यू नॉलेज बाय टेस्टिंग देयर प्रीवियस नॉलेज। तो प्रिपरेशन किसके बेसिस पे करेंगे कि स्टूडेंट का कुछ प्रीवियस नॉलेज या नहीं। प्रीवियस नॉलेज मीन्स क्या है, आप लोगों का पीरियड नॉलेज। आई होप क्लियर। देन आप लोगों का है स्टेटमेंट ऑफ एम। तो आप लोगों का एम्स में क्या क्या रहेगा, टॉपिक इज मेड क्लियर टू द पीपल्स, द टीचर राइट द टॉपिक ऑन द ब्लैक बोर्ड। तो यहाँ पर आप लोगों का एम ही होगा, जो कि टीचर पढ़ाया जाता है, टीचर पढ़ाएंगे जो भी, उसको एकदम से ब्लैक बोर्ड टीचर यूज करेगा। तो वहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से टीचर राइट डाउन करेगा, ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो जाए। बिल्कुल जो भी छोटा बच्चा है उसके लिए हम मेमोरी लेवल अप्लाई करते हैं, उसके बेसिस पे हम लोग उसका एम ऐसा होना चाहिए ताकि स्टूडेंट अच्छी तरीके से उसको समझ सके। ओके, देन आप लोगों का है प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन किस पे डील करता है, द पीपल्स आर प्रोवाइडिंग विथ अपॉर्चुनिटीज फॉर सेल्फ लर्निंग, टीचर ट्राइज टू डिराइव मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन फॉर द पीपल्स सो दैट ए रिलेशनशिप मे बी एस्टेब्लिश बिटवीन द न्यू एंड द प्रीवियस नॉलेज। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर प्रेजेंटेशन प्रोवाइड करेगा। प्रेजेंटेशन का मीन्स क्या है, द पीपल्स आर प्रोवाइड विथ अपॉर्चुनिटीज फॉर सेल्फ लर्निंग। यहाँ पे क्या प्रोवाइड करेगा, यहाँ पे टीचर प्रोवाइड करेगा ताकि सेल्फ लर्निंग का अपॉर्चुनिटी देगा। टीचर ट्राई करता रहेगा क्या, टू डिराइव द मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन फॉर द पीपल को हर एक इंफॉर्मेशन अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, सो दैट ए रिलेशनशिप मे बी एस्टेब्लिश बिटवीन द न्यू एंड प्रीवियस नॉलेज। तो प्रीवियस नॉलेज और न्यू इन्फॉर्मेशन से लेकर एक छोटा सा इंक्लूड करके टीचर प्रेजेंटेशन देगा। ओके, नेक्स्ट आप लोगों का है कंपैरिजन ऑफ एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब आप लोगों को मालूम ही है, एसोसिएशन का मतलब है युक्त होना। तो यहाँ पर कंपैरिजन किसके साथ करेगा और एसोसिएशन किसके साथ करेगा, देखते हैं क्या है। टीचर इस्टेब्लिश ए रिलेशनशिप बिटवीन 2 सब्जेक्ट। टीचर यहाँ पर 2 सब्जेक्ट के साथ डील करेगा। एक है आपका फैक्ट एंड इवेंट्स द सेम सब्जेक्ट, बाय कंपैरिजन द न्यू नॉलेज मे बी क्लेरिफाइड एंड मेड परमानेंट इन द माइंड ऑफ द पीपल्स। ये जो आप लोगों का कंपैरिजन और कंपैरिजन ऑफ एसोसिएशन है, कंपैरिजन ऑफ एसोसिएशन, यहाँ पर क्या करते हैं टीचर एस्टेब्लिश करते हैं रिलेशनशिप। देखते हैं यहाँ पर 2 सब्जेक्ट के बेसिस पे आप लोगों का, एक है फैक्ट, दूसरा है आप लोगों का सब्जेक्ट। फैक्ट एंड इवेंट ऑफ द सेम सब्जेक्ट।
और कंपैरिजन किसको करते हैं? द नॉलेज बी क्लैरिफाइड मेड परमानेंट इन द माइंड्स ऑफ द पीपल। आई होप क्लियर। देन आप लोगों का है जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन का मीन्स क्या होता है? आफ्टर एक्सप्लेनिंग द बेसिक ऑफ द लेसन, टीचर जो कि आप लोगों को लेसन प्रोवाइड करते हैं, आफ्टर एक्सप्लेनिंग द बेसिक्स ऑफ लेसन, आप लोगों का लेसन का जो बेसिक्स पार्ट्स है उसको टीचर डिस्कस करने के बाद द पीपल्स आर गिवन एन अपॉर्चुनिटीज टू थिंक ऑन दैट लेसन। पीपल को ऐसा अपॉर्चुनिटी देना चाहिए ताकि वो लेसन के बारे में कुछ सोच सके। पीपल फॉर्मुलेट फॉर सम प्रिंसिपल्स एंड लॉ व्हिच कैन बी यूज्ड इन द फ्यूचर लाइफ सिचुएशन, ताकि वो जाकर फ्यूचर में जाकर उसको अप्लाई कर सके। जनरलाइजेशन का मीन्स ही है गाइस आप लोगों का एप्लीकेशन। जिस भी मानो कि आप लोगों का एक न्यू नॉलेज आज हुआ है तो उसको आप अप्लाई करोगे फ्यूचर में जाकर, कहीं पे फंसी हो या कुछ चीज़ों की ज़रूरत हो तो वहाँ पर जाके आप लोग अप्लाई कर देना। जनरलाइजेशन का मतलब ही होता है आप लोगों का एप्लीकेशन अप्लाई। देन आप लोगों का फ्यूचर लाइफ में आप लोगों का यूज़ कर सकते हो, उसको हम बोलते हैं जनरलाइजेशन। एप्लीकेशन अप्लाई की तरह है। ऑब्जर्व वेदर देयर इज न्यू लर्न नॉलेज कैन बी यूज्ड इन न्यू सिचुएशन। आप लोगों का जनरलाइजेशन एप्लीकेशन बहुत एक साथ ही आता है। जनरलाइजेशन का मतलब होता है आप लोग फ्यूचर में कुछ उस टर्म को यूज़ करके निकलते हो, और एप्लीकेशन का मतलब होता है अप्लाई करना। तो यहाँ पर आप लोगों का जो नॉलेज गैदर हुआ है आप लोग दूसरी जगह पर जाकर न्यू सिचुएशन पर जाके अप्लाई कर सकते हो। दिस इज वेरीफाइड थ्रू द क्वेश्चनिंग और न्यू अपॉर्चुनिटीज टू मेक यूज ऑफ लर्न नॉलेज। इट मेक्स द नॉलेज परमानेंट एंड लॉस कैन बी वेरीफाइड। आई होप क्लियर। तो आप लोगों का जो फोकस है, फोकस में मेंटल एस्पेक्ट, नॉलेज ऑफ फैक्ट्स, लर्न फैक्ट्स एंड रिकॉलिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लर्निंग फैक्ट्स पे फोकस किया गया है। देन आप लोगों का सिंटेक्स में किस पर फोकस किया है? सिंटेक्स पे आप लोगों का प्रिपरेशन, स्टेटमेंट ऑफ द एम, प्रेजेंटेशन, कंपैरिजन ऑफ एसोसिएशन, जनरलाइजेशन एंड एप्लीकेशन पे फोकस किया गया है। तो आप लोग इसको शॉर्ट में बोल सकते हो। पहले है आप लोगों का प्रिपरेशन का पी, देन आप लोगों का है स्टेटमेंट ऑफ द एम, क्या आप लोग एम से बोल सकते हो ए। देन आप लोगों का है प्रेजेंटेशन मतलब आप लोगों का पी। देन आप लोगों का है कंपैरिजन ऑफ एसोसिएशन, कंपैरिजन ऑफ एसोसिएशन, तो आप लोग एसोसिएशन से याद रख सकते हो। देन आप लोगों का है जनरलाइजेशन, देन आप लोगों का है एप्लीकेशन। ओके, तो PAPAGA ऐसे करके आप लोग शॉर्ट तरीके से याद रख सकते हो। PAPAGA, PAPAGA। पी का मतलब है प्रिपरेशन, ए का मतलब है आप लोगों का एम, पी का मतलब है देन आप लोगों का प्रेजेंटेशन, देन आप लोगों का ए का मतलब है आप लोगों का एसोसिएशन, देन आपका जी का मतलब है जनरलाइजेशन एंड ए का मतलब है एप्लीकेशन। आई होप क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत कुछ है तो मैं देखती हूँ मेमोरी लेवल कंप्लीट करने के लिए। अंडरस्टैंडिंग रिफ्लेक्टिव है, उसमें से भी कुछ है, देखते हैं कितना कंप्लीट कर सकते हैं हम। देखिए गाइस, नेक्स्ट आप लोगों का है सोशल सिस्टम और आप लोगों का है सपोर्ट सिस्टम। तो आप लोगों का जो सोशल सिस्टम है, आप लोगों का जो सोशल सिस्टम है, सोशल सिस्टम में क्या क्या आएगा? देखिए गाइस, ये जो आप लोगों का सोशल सिस्टम है, द प्रोसेस ऑफ टीचिंग बोथ social and professional peoples and teachers are member of the social system. Peoples or member are also part in the social system. The teacher occupies the primary phase and the student occupies the secondary phase. ये जो आप लोगों का सोशल सिस्टम है, सोशल सिस्टम में टीचर का रोल होता है आप लोगों का प्राइमरी। क्यों प्राइमरी होता है? क्योंकि टीचर ही यहाँ पर टीचर का रोल ही ज़्यादा होता है, स्टूडेंट का रोल होता है आप लोगों का सेकेंडरी। ओके, तो इसलिए आप लोगों का टीचर हो गया प्राइमरी और स्टूडेंट हो गया आप लोगों का सेकेंडरी। नेक्स्ट आप लोगों का जो यहाँ पर बोला है फंक्शन ऑफ टीचर, टीचर का फंक्शन किस में टीचर फोकस करेगा? टीचर प्रेजेंटिंग द कंटेंट, कंट्रोलिंग द स्टूडेंट्स एक्टिविटीज एंड प्रोवाइडिंग मोटिवेशन। टीचर कंटेंट प्रोवाइड करेगा, टीचर आप लोगों को क्या प्रोवाइड करेगा? कंट्रोलिंग द स्टूडेंट्स एक्टिविटीज, कंट्रोल करेगा स्टूडेंट का जितना भी एक्टिविटीज है और प्रोवाइड करेगा मोटिवेशन। नेक्स्ट आप लोगों का है 4 में क्या क्या है? आप लोगों का 4 में है आप लोगों का है सपोर्ट सिस्टम।
तो सपोर्ट सिस्टम में क्या क्या आएगा, सपोर्ट सिस्टम, तो सपोर्ट सिस्टम में आप लोगों का क्या क्या आएगा, सपोर्ट सिस्टम में आप लोगों का क्या क्या आएगा, सपोर्ट सिस्टम में आप लोगों का आएगा मोर एम्फेसिस इज लेस्ड ऑन द पावर ऑफ लर्निंग बाय रोट। यहाँ पर बोला गया है ओरल एंड रिटन टेस्ट देने के लिए, इजी टाइप टेस्ट देने के लिए, फिर आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन के लिए सपोर्ट सिस्टम में जितना भी आप लोग किस टेस्ट में आप लोग यूज़ कर सकते हो। यूज़ ऑफ सपोर्ट सिस्टम का मीन्स ये है आप लोगों का यूज़ ऑफ टीचिंग एड्स, कौन सा टीचिंग एड्स यूज़ करके आप लोगों का टीचर आप लोगों का पढ़ाएगा। तो इसमें से ओरल आएगा, रिटन आएगा, आप लोगों का इजी टाइप टेस्ट आएगा, देन आप लोगों का ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशंस आएगा। आई होप क्लियर। तो आप लोगों का मेमोरी लेवल टीचिंग में यही था, सोशल सिस्टम, आप लोगों का फोकस, सिंटैक्स, सोशल सिस्टम और सपोर्ट सिस्टम में। आई होप क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, हम लोग एक स्लाइड में ही करा देंगे आप लोगों को। देखिए अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या क्या आएगा। अंडरस्टैंडिंग लेवल देखिए, मॉरिसन वाज द एक्सपोनेंट ऑफ द अंडरस्टैंडिंग लेवल। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल के चीफ एक्सपोनेंट कौन है, आप लोगों का मॉरिसन दिया है, ये जो आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग है। ओके, तो यहाँ पर देखिए अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या आते हैं। अंडरस्टैंडिंग लेवल, अंडरस्टैंडिंग मतलब क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग मतलब आप लोगों का होता है अंडरस्टैंडिंग इज समथिंग टू परसीव द मीनिंग, ग्रास्प द आइडिया एंड कॉम्प्रीहेंड द मीनिंग। जब आप किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करते हो उसको ही हम बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल पावर कितना है, तो इसको हम बोलते हैं थॉटफुल। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं थॉटफुल। थॉटफुल बोलते हैं। क्यों इसको हम थॉटफुल बोलते हैं, देखिए गाइस, ये जो आपका मेमोरी लेवल है वहाँ पर थॉटफुलनेस था, क्योंकि वो रोट मेमोरी से डील कर, रोट लर्निंग से फोकस करता है, बिल्कुल भी लो लेवल है, इसलिए उसको उसको हम क्या बोलते थे, उसको हम बोलते थे आप लोगों का जो थॉटलेसनेस बोला गया है आप लोगों का मेमोरी लेवल। और अंडरस्टैंडिंग लेवल को आप लोगों का बोला गया है थॉटफुल। थॉटफुल क्यों बोला गया है, अंडरस्टैंडिंग लेवल्स का मीन्स आप लोगों का क्या है, अंडरस्टैंडिंग लेवल्स का मीन्स होता है जनरलाइजेशन, इंसाइट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आप लोगों का इंसाइटफुल लर्निंग से डील करते हैं। आप लोगों का जो कि मेमोरी लेवल में फैक्ट्स था, आप लोग यहाँ पर फैक्ट्स को कैसे यूज़ कर सकते हो, यहाँ पर रिलेशनशिप पे फोकस किया गया है। आप लोगों का जनरलाइज्ड इंसाइट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे फोकस किया गया है, इसको थॉटफुल से भी डील किया गया है। देन आप लोगों का ये जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है यहाँ पर कैसे समझते हैं, इसलिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इसमें से आएगा। देन आप लोगों का है ये जो आपका मॉरिसन ने दिया गया है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। ये अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में क्या क्या है, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में भी फोकस, सिंटैक्स, आप लोगों का फोकस, सिंटैक्स आएगा, आप लोगों का सोशल सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम आएगा। तो यहाँ पर देखिए फोकस में आप लोगों का मैं बता देती हूँ, आप लोगों का जो अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग है यहाँ पर फोकस पे किस पे ध्यान दिया है, आप लोगों का जो फोकस है, फोकस पे किस पे ध्यान दिया गया है, फोकस पे द पीपल शुड achieve the mastery of the concept, teacher stresses upon the mastery of the content so that desirable change may occur in personality of the people। ये जो आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग है, अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग मतलब ही होता है आप लोगों ने जो भी चीज़ सीखा उसको आप कैसे प्रॉपर अपने तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे हो उस चीज़ का। तो फोकस में क्या आएगा, आप लोगों का मास्टरी ऑफ द कॉन्सेप्ट, आप लोग जो भी कॉन्सेप्ट आप लोगों ने सीखा है, आप लोगों का मास्टरी लेवल अचीव हुआ कि नहीं। ओके, तो मास्टरी ऑफ द कॉन्सेप्ट, टीचर स्ट्रेटेस अपॉन द मास्टरी ऑफ द कंटेंट सो दैट डिजायरेबल चेंज में ओकर इन पर्सनालिटी ऑफ द पीपल्स। तो एक बच्चा का कितना कॉन्सेप्ट डेवलप्ड हुआ, किसका कितना कंटेंट मास्टरी उसको अचीव हुआ है, उसके बेसिस पे हम लोग बोलते हैं कि मास्टरी ऑफ द कॉन्सेप्ट का मास्टरी लेवल अचीव हो जाए, उसके बाद हम बोलते हैं कि एक बच्चा का कितना पर्सनालिटी चेंज हुआ है, पर्सनालिटी और कितना डेवलप्ड हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं फोकस। देन आप लोगों का है क्या है, देन आप लोगों का है नंबर 2 पे सिंटैक्स। तो सिंटैक्स में क्या आएगा, आप लोगों का जो सिंटैक्स है, सिंटैक्स में आप लोगों का क्या आएगा, सिंटैक्स में आएगा, देखिए गाइस, ये जो आपका सिंटैक्स है, सिंटैक्स में आएगा आप लोगों का एक्सप्लोरेशन, प्रेजेंटेशन, एसिमिलेशन, ऑर्गेनाइजेशन, रिसाइटेशन,
ये सब आएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों का जो यूजीसी एनटी यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है वहाँ पर इसका एक स्टेप्स पूछा जाता है, तो इसलिए मैं बोल देती हूँ आप लोग ये जो स्टेप्स है आप लोग का किसी भी बुक से देख लेना, वहाँ पर आप लोगों का मिल जाएगा। तो आप लोगों का ध्यान देना चाहिए कि वहाँ पर क्या क्या है। वहाँ पर है आप लोगों का ई फॉर एक्सप्लेनेशन, पी फॉर है आप लोगों का प्रेजेंटेशन, देन आप लोगों का है ए फॉर एसिमिलेशन, देन आप लोगों का है ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन, देन है आप लोगों का है रिसाइटेशन मीन्स आर। तो ई पेयोर से आप लोग याद रख सकते हो। आप लोगों का जो पेयोर है ये आप लोगों का पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ही है। एक्शन रिसर्च का जो साइकिल दिया गया है, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट, उसके साथ आप लोग डील कर सकते हो, उसके साथ रिलेट करके आप लोग पढ़ सकते हो। ई पेयोर, ई मीन्स आप लोगों का एक्सप्लोरेशन, पी मीन्स प्रेजेंटेशन, ए मीन्स आप लोगों का एसिमिलेशन, ओ मीन्स आप लोगों का ऑर्गेनाइजेशन एंड देन आर मीन्स आप लोगों का है रिसाइटेशन। आई होप क्लियर। प्रेजेंटेशन या एक्सप्लोरेशन मतलब आप लोगों का पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को खुद का मालूम है। एक्सप्लोर मतलब आप लोग प्रीवियस नॉलेज के साथ टेस्ट करते हो, आप लोग एक्सप्लोर करते हो, मतलब आप लोग यहाँ पर एक्सप्लोर किसको करेंगे, प्रीवियस नॉलेज के साथ। प्रीवियस नॉलेज इज टेस्टेड बाय क्वेश्चनिंग आफ्टर एनालाइजिंग कंटेंट, द एलिमेंट आर अरेंज्ड इन ए लॉजिकल सीक्वेंस फ्रॉम साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, देन इट डिटरमाइंड हाउ द यूनिट्स ऑफ कंटेंट और न्यू नॉलेज शुड बी प्रेजेंटेड। तो यहाँ पर हम लोग को प्रीवियस नॉलेज के दौरान देखते हैं एक चाइल्ड्स के अंदर कितनी अच्छी तरीके से प्रॉपर एक्सप्लोर हो रहा है, टीचर यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो देन इट शुड बी डिटरमाइन हाउ द यूनिट्स ऑफ द कंटेंट्स एंड न्यू नॉलेज शुड बी प्रेजेंटेड। तो इसको हम बोलते हैं एक्सप्लोरेशन। देन आप लोगों का है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन मतलब कंटेंट प्रेजेंटेशन, आप लोगों को मालूम ही है। टीचर रिमाइंस मोर एक्टिव, ही फ्रॉम्स द फॉलोइंग सम एक्टिविटीज। यहाँ पर टीचर क्या करेगा, टीचर आप लोगों को यूनिट्स बेसिस पे सिलेक्ट कर देगा, कंटेंट कहाँ से रहेगा आप लोगों का। हाँ, अगर डायग्नोस्टिक टेस्ट देना है तो देगा, तो टीचर रिपीट करेगा आप लोगों का कंटेंट यूनिट। तो यही था आप लोगों का प्रेजेंटेशन में। देन आप लोगों का एसिमिलेशन मतलब क्या है, कुछ कंटेंट एब्जॉर्व करना। ओके, तो एसिमिलेशन, टीचर प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू पीपल्स फॉर एसिमिलेशन। एसिमिलेशन, पीपल्स आर प्रोवाइड विथ ओकेशन फॉर जेनरलाइजेशन थ्रू एसिमिलेशन। जेनरलाइजेशन के दौरान से आप लोग एसिमिलेट कर सकते हो। न्यू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी एंड इन डेप्थ ऑफ द कंटेंट। यहाँ पर आप लोग बोल सकते हो बोथ पीपल एंड टीचर आर रिमेन एक्टिव। यहाँ पर एसिमिलेट पे फोकस किया गया है। देन आप लोगों का है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मतलब प्रॉपर ऑर्गेनाइज करना। रिप्रेजेंटेशन इन द सब्जेक्ट लाइक मैथमेटिक्स, ग्रामर, एरिथमेटिक हैज रिप्रेजेंट इन द सब्जेक्ट लाइक मैथमेटिक्स, ग्रामर। यहाँ पर फोकस किया गया है पीपल आर प्रोवाइड द ओकेशन रिप्रेजेंटेशन, ऑल पीपल राइट कंटेंट इन देयर ओन लैंग्वेज। द टीचर कम्स टू कंक्लूजन वेदर पीपल्स कैन राइट द कंटेंट विदाउट एनीबॉडी हेल्प और नॉट। यहाँ पर टीचर के हेल्प नहीं लेगा, स्टूडेंट अपना वे से अपना तरीक़ों से प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन करेगा कंटेंट का। आई होप क्लियर। नेक्स्ट आप लोगों का है रिसाइटेशन। रिसाइटेशन मतलब क्या है, रिसाइटेशन मतलब है आप लोगों का रिविजिटिंग द कंटेंट। मानो कि आप लोगों ने एक पोएम पढ़ा है, तो उसको आप लोग किसी भी ओकेशन में आप लोग अप्लाई करना चाहोगे, किसी भी ओकेशन में, तो आप लोगों को उसको याद करना पड़ेगा ना। तो उसको याद करने से पहले आप लोगों का घर पे जाकर कुछ पहले रिवाइज करना पड़ेगा उस चीज़ को, तभी जाकर आप लोगों को वो पोएम आप लोगों का माइंड में सेट हो जाएगा। तो उसी तरह आप लोगों को यहाँ पे रिसाइटेशन की ज़रूरत है। दिस इज़ ए लास्ट स्टेप ऑफ द अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग। द पीपल प्रेजेंट द कंटेंट ओरली इन फ्रंट ऑफ टीचर एंड हिज मेट्स। ओके, आई होप क्लियर। यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग लेवल में ये सब कुछ था। तो मैंने फोकस और सिंटेक्स पढ़ा दिया है। और देन आप लोगों का है सोशल सिस्टम और आप लोगों का है सपोर्ट सिस्टम। तो सोशल सिस्टम में क्या आएगा, आप लोगों का जो अंडरस्टैंडिंग सोशल सिस्टम। तो आप लोगों का जो अंडरस्टैंडिंग लेवल
अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग पे सोशल सिस्टम में किस पे फोकस किया गया है? बाय प्रोवाइडिंग मोटिवेशन द टीचर कंट्रोल्स द बिहेवियर ऑफ द पीपल, बोथ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन इज यूज, दस द टीचर इम्पार्ट्स द इंस्ट्रक्शन टू द पीपल एंड वर्क्स विथ फुल इन्वॉल्वमेंट। यहाँ पर फुल इन्वॉल्वमेंट के बारे में बोला गया है सोशल सिस्टम में। यहाँ पर फुल इन्वॉल्व, यहाँ पर इंस्ट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दोनों मोटिवेशन पे फोकस किया गया है। Thus the teacher imparts the instruction to the people and works with full of involvement। यहाँ पर full involvement पे फोकस किया गया। देन आप लोगों का है, आप लोगों का लास्ट है सपोर्ट सिस्टम। फोर्थ में है जो आप लोगों का सपोर्ट सिस्टम। तो सपोर्ट सिस्टम में आप लोगों का सपोर्ट सिस्टम में आप लोगों का क्या क्या है देखिए गाइस। ये जो आपका सपोर्ट सिस्टम है, इट डज नॉट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, इट कीप्स ऑन चेंजिंग इन एसिमिलेशन। द पीपल्स हैव द पास एग्जाम टू एंटर इनटू ऑर्गेनाइजेशन एंड रिसाइटेशन। एट द एंड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पीरियड रिटेन टेस्ट एंड टेक प्लेस, देन आफ्टर रिसाइटेशन ओरल टेस्ट टेक्स प्लेस, बोथ ओरल एंड टेस्ट। ये जो आप लोगों का जो मेमोरी लेवल टीचिंग में आप लोगों का सपोर्ट सिस्टम में क्या क्या था? ओरल टेस्ट था, रिटन टेस्ट था, इजी टाइप टेस्ट था, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट था। ऐसे ही आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग लेवल में सपोर्ट सिस्टम में ओरल टेस्ट, रिटन टेस्ट, आप लोगों का वेरियस टाइप्स ऑफ स्टेप्स यहाँ पर फॉलो किया गया है अंडरस्टैंडिंग लेवल्स ऑफ टीचिंग में। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या क्या है। देन आप लोगों का लास्ट है रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग। तो रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग में देखिए गाइस, रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग में क्या क्या आता है। तो इस बार जो वेस्ट बंगाल सेट आया था, इस बार वेस्ट बंगाल सेट्स में से एक क्वेश्चन पूछा गया था, इंट्रोस्पेक्टिव लेवल किसको बोलते हैं? इंट्रोस्पेक्टिव लेवल, इंट्रोस्पेक्टिव लेवल इस बार पूछा गया है आप लोगों का वेस्ट बंगाल सेट में। वेस्ट बंगाल सेट में आप लोगों को इस बार पूछा गया था इंट्रोस्पेक्टिव लेवल। इंट्रोस्पेक्टिव लेवल कौन सी लेवल को बोलते हैं? रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग को, रिफ्लेक्टिव लेवल को बोलते हैं आप लोगों का इंट्रोस्पेक्टिव लेवल। ओके, तो यहाँ पर बोला गया है आप लोगों का वेस्ट बंगाल सेट में इंट्रोस्पेक्टिव लेवल का दूसरा नाम क्या है? तो रिफ्लेक्टिव लेवल होगा आपका आंसर। तो यहाँ पर देखिए गाइस, आप लोगों का रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग किसने दिया है? तो हंट एंड बिगे वॉज द एक्सपोनेंट ऑफ द रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग। तो रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग का चीफ एक्सपोनेंट कौन है? आप लोगों का हंट एंड बिगी। तो हंट एंड बिगी ने दिया है आप लोगों का रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग। तो रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग का मीन्स क्या होता है? आप लोगों का रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग का मीन्स क्या होता है? रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग मतलब इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मेमोरी लेवल को बोलते हैं आप लोगों का थॉटलेसनेस, उसको अंडरस्टैंडिंग लेवल को आप लोगों का बोलते हैं थॉटलेस, और यहाँ पर बोलते हैं आप लोगों का जो कि है रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग। रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग को हम क्या बोलते हैं? तो देखिए गाइस, ये जो आपका रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग है, रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग आप लोगों का हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग है। यहाँ पर बोलते हैं, इसको बोलते हैं थॉटफुल, इसको बोलते हैं थॉटफुल, इसको बोलते हैं थॉटफुल। क्यों थॉटफुल बोलते हैं? देखिए गाइस, ये जो आपका रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग है, ये हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग है, इसको हम थॉटफुल एंड यूजफुल बोल सकते हैं। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज के साथ डील कर सकते हैं। रियल लाइफ में रियल लाइफ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन पे भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। क्रिटिकल एबिलिटीज, सक्सेस इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऑर्गेनाइजिंग, ओरिजिनल थिंकिंग, क्रिएटिव एबिलिटीज, और यहाँ पर आप लोग डेमोक्रेटिक्स और क्विट एक्टिव के बारे में फोकस कर सकते हो। मैंने सिर्फ आप लोगों को जो की पॉइंट है वही बता दिए हैं, आप लोग नोट डाउन कर लेना आप लोग, तो आप लोगों का और भी अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाएगा। तो आप लोगों का जो रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग है, इसका भी कुछ फेज दिया गया है, फोकस, सिंटेक्स, सोशल सिस्टम और सपोर्ट सिस्टम। तो आप लोगों का जो रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग है, इसमें से सोशल सिस्टम में क्या आएगा? जो आप लोगों का रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग है, इसमें से आप लोगों का सोशल सिस्टम में क्या क्या आने वाला है। तो देखिए गाइस, ये जो आपका सोशल सिस्टम है,
सोशल सिस्टम नहीं, फास्ट में तो था आप लोगों का फोकस था, सॉरी गाइस, फर्स्ट में था आप लोगों का फोकस। तो आप लोगों का फोकस में क्या आएगा, फोकस में देखिए गाइस, ये जो आपका रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग है, तो यहाँ पर किस पे फोकस किया गया है, आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ पे, आप लोगों का क्रिटिकल कॉन्स्ट्रक्टिव थिंकिंग के बारे में, आप लोगों का इंडिपेंडेंट एंड ओरिजिनल थिंकिंग पावर एमंग पीपल। तो यहाँ पर इंडिविजुअल पावर के बारे में फोकस किया गया है, आप लोगों के खुद के अंदर कितनी रिफ्लेक्शन है, ताकि आप लोग प्रॉपर आप लोगों का सेल्फ एक्चुअलाइजेशन टेंडेंसी के दौरान आप लोगों का थॉटफुल एंड यूजफुल एबिलिटीज एंड रियल लाइफ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो इस पे प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, क्रिटिकल एंड कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट थिंकिंग, इंडिपेंडेंट एंड ओरिजिनल थिंकिंग पावर पे फोकस किया गया है। आई होप आप लोगों का फोकस क्लियर। देन आप लोगों का है नंबर 2 पे आप लोगों का है सिंटेक्स। तो ये जो आप लोगों का रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग है, तो यहाँ पर सिंटेक्स में क्या बोला गया है, आप लोगों का सिंटेक्स में बोला गया है, सिंटेक्स में भी कुछ स्टेप्स है आप लोगों का, जैसे आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग में स्टेप्स था, ई पैवर से पैवर के साथ आप लोगों को रिलेट करके था, मेमोरी लेवल भी था, और फोकस और यहाँ पर सिंटेक्स में भी एक स्टेप्स है, वहाँ पर 4 स्टेप्स दिया गया है। पहले तो आप लोगों का टीचर प्रेजेंट करेगा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, देन आप लोगों का हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे, देन आप लोगों का जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग करने के बाद आप लोगों का डाटा कलेक्शन एंड हाइपोथेसिस को वेरीफाई करेगा, यहाँ पर कलेक्शन ऑफ डाटा होगा। देन आप लोगों का हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे, रिजल्ट आर डिराइव्ड फ्रॉम द बेसिस ऑफ द टेस्ट व्हिच आर ओरिजिनल आइडिया ऑफ पीपल। तो यहाँ पे भी सिंटेक्स पे चारों स्टेप्स पे फोकस किया गया है। पहले तो है आप लोगों का प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, दैट मीन्स पी, देन आप लोगों का है हाइपोथेसिस टेस्टिंग, हाइपोथेसिस टेस्टिंग आप लोग यही से याद कर सकते हो, हाइपोथेसिस फॉर टेस्टिंग, देन आप लोगों को वेरीफाई करना पड़ेगा हाइपोथेसिस, देन आप लोगों का कलेक्शन ऑफ डाटा, देन आप लोगों का हाइपोथेसिस, लास्ट में आप लोगों का हाइपोथेसिस आर टेस्टेड, रिजल्ट आर डिराइव्ड, देन आप लोगों का रिजल्ट आएगा। यहाँ पर जब आप लोग हाइपोथेसिस कर सकते हो, देन आप लोगों का जो हाइपोथेसिस टेस्ट करने के बाद उसको वेरीफाई भी करना पड़ेगा, डाटा कलेक्शन भी करना पड़ेगा। तो आप लोग PICR से भी याद रख सकते हो। आई होप क्लियर। नेक्स्ट आप लोगों का है सोशल सिस्टम। तो ये जो आपका रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग है, इसमें से सोशल सिस्टम में क्या क्या आएगा। रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग में आप लोगों का सोशल सिस्टम, हाँ, आप लोगों का सोशल सिस्टम में क्या क्या आएगा, आप लोगों का सोशल सिस्टम में आएगा द क्लासरूम एनवायरनमेंट इज टू ओपन एंड इंडिपेंडेंट। यहाँ पर टीचर का रोल सेकेंडरी होगा। क्यों, यहाँ पर खुद इंडिविजुअल, एवरी इंडिविजुअल पर्सन, मतलब आप लोग का इंडिविजुअली आप लोग का प्राइमरी रोल होगा, और टीचर यहाँ पर सेकेंडरी रोल होगा। देन आप लोगों का होगा डिस्कशन सेमिनार, देन आप लोगों का यहाँ पर पीपल्स बिकम एक्टिव एंड सेंसिटिव फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। यहाँ पर मेन आपका इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा सोशल सिस्टम में, टीचर का रोल होता है, आप लोगों का टीचर का रोल होता है सेकेंडरी, एंड स्टूडेंट का रोल होता है आप लोगों का प्राइमरी। आई होप क्लियर। नेक्स्ट आप लोगों का है लास्ट में क्या है, लास्ट में आप लोगों का है नंबर 4 में है आप लोगों का सपोर्ट सिस्टम। तो यहाँ पर सपोर्ट सिस्टम में किस पे फोकस किया गया है, ये जो आपका रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग है, यहाँ पर सपोर्ट सिस्टम में किस पर फोकस किया गया है। तो देखिएगा ये जो आपका सपोर्ट सिस्टम है, सपोर्ट सिस्टम में इजी टाइप टेस्ट पे फोकस किया गया है, वहाँ पर एटीट्यूड, बिलीफ सिस्टम पे भी, पीपल के बिलीफ सिस्टम पे भी फोकस किया गया है, वहाँ पर लर्निंग एक्टिविटीज़ पे भी फोकस किया गया है, क्रिटिकल और क्रिएटिव कॉम्पिटेंसी के भी फोकस किया है। तो आई होप आप लोगों को प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो गया है आप लोगों का मेमोरी लेवल टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग। तो आपके रिवाइज के लिए मैं एकदम शॉर्ट करके बोल देती हूँ। तो आप लोगों का पेडागोगी, एंडागोगी एंड असेसमेंट, आप लोगों का जिस भी सिलेबस से आप लोगों का जिस भी कैंडिडेट इस बार नेट या सेट दे रहे हो, तो उसका जो पेडागोगी एंड एंडागोगी असेसमेंट यूनिट 7 का जो पोर्शन दिया गया है, उसमें से हमारा टॉपिक था लेवल्स ऑफ टीचिंग, ऑर्गेनाइजिंग ऑफ टीचिंग। इसमें से आप लोगों का मेमोरी लेवल टीचिंग, आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग आज हमने पढ़ा। तो मेमोरी लेवल टीचिंग आप लोगों का रोट लर्निंग्स के साथ डील करता है। मेमोरी लेवल टीचिंग को हम क्या बोलते हैं, मेमोरी लेवल टीचिंग को हम बोलते हैं थॉटलेसनेस। देन आप लोगों का है अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग, उसको हम बोलते हैं
उसको अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग को हम बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल जो टीचिंग है उसको हम बोलते हैं थॉटफुल। और देन आप लोगों का जो रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग है उसको हम बोलते हैं वेरी थॉटफुल्स। ओके, देन आप लोगों का है रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग। रिफ्लेक्टिव लेवल सॉरी गाइस, जो आपका मेमोरी लेवल टीचिंग है वो थॉटलेसनेस से डील करता है। जो आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग है वो उसको हम थॉटफुल बोलते हैं। और वेरी थॉटफुल्स किसको हम बोलते हैं, उसको हम रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग बोलते हैं। तो मेमोरी लेवल टीचिंंग आप लोगों का दिया था हार्वर्ट ने, अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग आप लोगों का दिया था मॉरिसन ने, एंड रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग आप लोगों का दिया था हांस एंड बीगे ने। तो मेमोरी लेवल टीचिंग में अब ये जो 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग है, यहाँ पर चारों चीज़ पे फोकस किया गया है, चारों कुछ स्टेप दिया गया है। क्या क्या है, फोकस, सिंटैक्स, सोशल सिस्टम और सपोर्ट सिस्टम। तो हमने डिटेल में डिस्कस कर दिया है। फोकस में क्या आएगा, सिंटैक्स में क्या आएगा, सोशल सिस्टम में क्या आएगा और सपोर्ट सिस्टम में क्या आएगा। तो आप लोग एक बार करके देख लेना। ओके, so thank you so much guys for watching this video, and please like, share, comment and subscribe my YouTube channel and press the bell icon for upcoming notification. guys, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, और वीडियो आप लोगों का दूसरे फ्रेंड के साथ भी शेयर कर देना ताकि उन लोगों को भी इसके बारे में पता चले। और ये जो आप लोगों का लेवल्स ऑफ टीचिंग है, ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में आएगा। आप लोगों को जिस भी कैंडिडेट इस बार नेट और सेट देने वाले हो 2022 में, तो सब लोगों के लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। ये जो आपका लेवल्स ऑफ टीचिंग है, इसका पेपर 1 में भी आप लोगों का सिलेबस में है, और पेपर 2 में जिसके एजुकेशन पेपर है उसका भी है। तो आप लोग देख लेना, जिसको हेल्प मिलेगा तो आप लोगों का फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। सो ओके, थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू।